सोना। नहीं उठाएगा वो आपका फोन, मत करे ना उस बेहिस शख्स को कॉल। उसके दिल में चोर है, वो आपकी फोन क्यों उठाएगा? सब्र करो, सब्र करो। किसका फोन आया ये? अरे यार तुम तो देखा आपने, मुझसे हमदर्दी करने के बजाय मुझ पे गुस्सा ही कर रहे। नहीं फिजा आपी, ऐसी बात नहीं, वो परेशान है तो बस इसलिए। मेरे मामलात में मत बोलो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर तुम परेशान हो तो उसका मतलब कि पूरे घर को सर पे उठा लो, सबसे लड़ पड़ो। कोई बात नहीं अब्बू, वो परेशान है, कुछ भी बोलने दे उन्हें। तुम्हें बहुत बोलना आ गया ना, भाई की शय पे उछल रही हो ना। ये बात याद रखो कि सिर्फ 4 दिन की चांदनी है बस। एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, इंसान वही अच्छा होता है कि जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरा इंसान महफूज है। बात समझ में आ रही है? अब वो ये अच्छी बात है ना, आप अपनी बहू को भी समझा दें, आने वाली नस्लों को फायदा हो जाएगा कुछ। क्या हुआ है? किसका फोन था? यासिर का फोन था, काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। और उसने कोई दूसरी शादी नहीं की। तुमने हस्बे आदत उस पर इल्जाम लगाया। अब यहाँ खड़े क्या और तमाशा बनाना है? जाओ अपने कमरे में, जाओ। मरियम, मरियम, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें कब से फोन कॉल कर रही हूँ, तुमने मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं की। तुम कब कर रही थी मुझे फोन? ये देखो, ये देखो, पूरी 14 मिस्ड कॉल है। मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रही थी ताकि तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैडम तो पता नहीं किस ख्यालों में गुम थी। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात है मरियम, क्यों इतनी गायब दिमाग हुई हुई हो? कोई बात हुई है क्या? कुलसुम, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी को भी मेरे घर का रास्ता मत दिखाना। किसको? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी थी कि किसी को भी इस घर का रास्ता मत दिखाना, खास करके उस शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं। खुदा गवाह है मरियम, मैंने किसी गलत नियत से ये नहीं किया था। वो शख्स मेरी बहुत मिन्नतें कर रहा था। और तुम्हें उस पर रहम आ गया है ना? तो क्या तुमको उसकी हालत पर रहम नहीं आया? नहीं, मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कोई भी आकर मेरे जज्बात, मेरे एतमाद, मेरी जिंदगी के साथ खेलकर चला जाता है और मैं सिर्फ मुंह देखती रह जाती हूँ। मरियम, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। अगर मैं समझ रही होती ना तो किसी के रास्ते की धूल ना बनती। मरियम देखो, मेरी बात को समझो। मैंने कहा ना, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या पागलपन है मरियम? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें इस तरह से छोड़ के। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से ना गई ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। प्लीज कुलसुम, चली जाओ यहाँ से, जाओ। सबा क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? आप रहना दीजिए जुनैद,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मर जाऊं। आप जाएं और अपनी बहन के मामलात सुलझाएं। अरे यार, मैंने यासिर को सिर्फ फोन किया था उसकी बात की तस्दीक करने के लिए। आपको पता भी है कि आपकी बहन सच नहीं बोल सकती, फिर भी आप सब उसकी बात का यकीन करने बैठ गए। अच्छा बस ठीक है, वो सच बोले या झूठ बोले तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम अपने घर पे ध्यान दो। मैं तंग आ गई हूँ जुनैद, हर रोज आपके ये लेक्चर सुन सुनकर। अपने घर वालों के खिलाफ तो एक बात नहीं सुन सकते। देख लेना, एक दिन यहीं रहेंगे आप और मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़ के। अम्मी, अरे सबा, तुम बेटा, तुम आने से पहले बता तो दिया होता। शादी के बाद पहली बार मैं के आई हूँ और मेरी अम्मी हैं कि खुश होने के बजाय परेशान हो रही हैं। अरे नहीं बेटा, बस मैं तो वैसे ही, खुदा इतनी गर्मी होती है किचन में, मैं तो सोचती हूँ बेचारी मरियम किस तरह इतने हफ्स में काम करती होगी। अब आपको एहसास हो रहा है, पहले ये जान लेती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी मुसीबतों में ना फंसती। अम्मी, तुम अपनी नन की तरह बातें नहीं करने लगी, उसी की तरह नाक चढ़ा चढ़ा कर। तो क्या करूं, सारा दिन वो मेरे सर पे मौत के फरिश्ते की तरह सवार रहती है। ना अपने शौहर से बात कर सकती हूँ, ना घर में आराम से बैठ सकती हूँ, ना कोई काम कर सकती हूँ। अब क्या हो गया बेटा, क्या कर दिया उसने? हर टाइम तो उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई रहती है, फिर मुझे और जुनैद को भी लड़ाती है। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ अम्मी कि बस घर छोड़कर ही आ गई। क्या क्या कह रही हो तुम? मरियम, मरियम दरवाजा खोलो। मरियम, मरियम, प्लीज चले जाएं आप यहाँ से। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, प्लीज जाएं यहाँ से। अब मेरी बात माने तो अभी उसे मत छेड़ें, कल तक वो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो? अब ऐसा वो कुछ नहीं करेगी, अभी वो बहुत डिप्रेशन में है। देखें, जिन हालात से वो गुजरी है, मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि उसने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे में तो इंसान उकता ही जाता है। काश मैं अपनी बहन का हर दर्द दूर कर सकता। आप उसको बताइएगा कि उसका भाई हारा नहीं है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उसकी जिंदगी सुधारने की। मरियम, मरियम दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारा भाई आया तुम्हें लेने के लिए, दरवाजा खोलो। मरियम, ये मैं क्या बकवास सुन रहा हूँ सबा? बकवास तो मेरी जिंदगी बन गई है अब्बू। मुझे तो रह रह के इस बात पे पछतावा हो रहा है कि काश मैं अम्मी की बात मान लेती और जुनैद से खुला। अगर एक लफ्ज मजीद कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जरा सुकून कर लें, सुने तो सही वो क्या कह रही है, उसकी बात तो सुने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। एक हफ्ता हुआ है शादी को हुए, घर छोड़ के आ गई है ये। जुनैद को पता है इस बात का? नहीं,
और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है कि मैं वहां रहूं या कहीं भी। वो तो सिर्फ अपनी बहनों के मसले सुलझाने में लगा रहेगा सारी जिंदगी। लहजा चेक किया? देखो इसका लहजा। ये परवरिश की है तुमने मेरी औलाद की। एक बहतान लगाने में माहिर है और दूसरी जलन का शिकार। मैं समझा रही हूँ इसे। पता नहीं कौन सी बीन बजाती हो तुम इसके कान में कि समझने के बजाय और शेर होती चली जा रही है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सुबह, अगर तुम अपने शौहर से रूठ कर यहां आओगी तो मैं यहां रहने की इजाजत नहीं दूंगा। फौरन वापस चली जाओ। एक दो थप्पड़ इसको भी लगा दो। 2 साल से जो दिल में गुबार बसाए बैठे हैं, निकाल दीजिए। जब मैंने कहा था कि किसी सूरत में मरियम इस घर के अंदर कदम नहीं रखेगी, तो किसकी इजाजत से आई है यहाँ पे? औलाद है ये आपकी। जितना हक आपका इस पर है, इसका भी आप पर। जब हमारा दीन इसको अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है, तो आप किस बात की रुकावट पैदा कर रहे हैं? लेक्चर अपने पास रखो, बंद करो अपनी बकवास। जिस तरह इस घर के दरवाजे मरियम के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, आज से तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन निकल जाओ इसे यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। अब बात सुने। खाना खाओ सबा। मुझे नहीं खाना कुछ, सब हराम है मुझ पे। फजूल बातें मत करो। तुम्हारा बाप गलत नहीं कह रहा है। जुनैद से शादी करने का फैसला किसका था? तुम्हारा अपना था ना। अब बर्दाश्त करो। मैं नहीं निभा सकती, मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है अम्मी। मरियम से ही सबक हासिल कर लो। क्या कुछ बर्दाश्त करती रही, क्या कुछ सहती रही। तुम तो बहुत ही बुज़दिल निकली। तो क्या मिल गया मरियम भाभी को? हाँ, क्या मिला उन्हें? भाई ने भी उनसे नजरें फेर ली। माफ कीजिएगा अम्मी, मुझ में इतना स्टेमिना नहीं है, मैं नहीं कर सकती।
सियाने ठीक कहते हैं, बिल्कुल। कमान से निकला हुआ तीर और गया वक्त वापस नहीं आता। समझदारी इसी में है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। जब तक फिजा आपी अपने घर नहीं जाती मैं उस घर नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है अम्मी। खाना खाओ सबा। नहीं खाऊंगी। तो भाड़ में जाओ, मत खाओ। तुम क्यों बार बार अपने इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ आ जाती हो? जाओ अपने घर, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अम्मा है बच्चों के पास, और आज रात मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? जो खुद काबिल एतराज हो वो किसी पर एतराज करने का हक नहीं रखते। उफ अल्लाह, मरियम निकल आओ इस खुद तरसी के चुंगल से मेरी बहन, वरना तुम धीरे धीरे खत्म होती चली जाओगी। हाँ तो जिंदा भी कौन रहना चाहता है? तुम इन्हें समझाना वैसे बहुत मुश्किल काम है। तुम ये सब कहने के लिए आई हो यहाँ? नहीं, तुम्हारा दिमाग सेट करने के लिए आई हूँ। पता नहीं क्या समझती हो तुम खुद को, किसी की कोई बात सुनती ही नहीं। कुलसुम, इन 2 सालों में मैं इतना सब कुछ सुन चुकी हूँ कि अब मजीद सुनने की ताब नहीं है मुझे। मरियम, माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है, इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि तुम खुद के साथ गलत ही करती चली जाओ। अरे इंसान को खुद को मार्जिन देना चाहिए ना। अच्छा, तो क्या करना चाहिए मुझे? माफ करना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। कहना करने से ज्यादा आसान होता है। मरियम, एक बार दिल को समझाना होता है, उसके बाद कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ इंसान को हरा नहीं सकती। प्लीज तुम जाकर मुझे एक कप चाय बना दो, तुम्हारी इन बातों ने ना मेरे सर में दर्द कर। जा रही हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मुझे नहीं पता मैं कैसे उस शैतान की बातों में आ गया मरियम, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक। अच्छा, तो वो घटिया इल्जाम किस मकसद से लगाया था तुमने? तुम अपने ये झूठे पछतावे और माफी की गठरी उठाओ और चले जाओ यहाँ से। नहीं मरियम, तुमसे माफी लिए बगैर नहीं जाऊं। माफी तो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगी, सुना तुमने? बात सुनो, ये इस तरह मुंह छुपाकर कब तक बैठे रहोगे? ऐसे बैठने से मसला तो हल नहीं होगा। जाओ, उठो, फेस करो लोगों को। बहुत बुरा हूं ना अम्मी। अरे भाई बस कर दो ये ड्रामे, खत्म करो। जाओ, उठो, फ्रेश हो। सबा भी आई हुई है, उसको ससुराल छोड़ने जाना है उसको।
चलो उठो। तो अम्मी के उसको बाजमात जाएंगे सब छोड़ने के लिए? उसके शौहर को फोन करें, वो आके ले जाएगा उसको। वो लड़कर आई है जुनैद से। क्या? वो भी लड़ने लगी? तो वो तुमसे कम है क्या? एक ही लड़ी से हो। चलो चलो उठो बेटा, तुम्हारे बाप ने तो साफ इनकार कर दिया है जाने से। वो आ गए हैं तंग अब हमसे। उन्होंने कह दिया साफ साफ कि अपने मसले खुद हल करो। भला ये कोई बात हुई? दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो चलो उठो, चलो उठो, फ्रेश हो, उठो जाओ, गाड़ी निकालो, छोड़ कर आओ सफा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। काश ये सब कुछ देखने से पहले मैं तुम्हारी माँ के साथ ही मर जाता तो अच्छा था। आप खुद को क्यों कोस रहे? ये सारा का सारा कसूर तो भाई का है ना। ऐसी आफत की परकाला लड़की को ढूंढते और ना हमारे पुरसकून घर में हंगामे होते। वाह, और ये बात कर कौन रहा है? इसका अपना रिकॉर्ड इतना ज्यादा है फसाद करवाने में। कह लें आप, सारी भड़ास निकालें आप, मुझे इस घर से जाने का तो आप पहले ही कह चुके हैं ना। ये जुनैद, तुमने ऐसी कोई बात कही थी इससे? नहीं अब्बा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इससे मेरा मतलब कुछ और था। उस सबा के यहाँ से जाने का सारा गुस्सा भाई ने मुझ पर उतारा। मेरा इतना दिल दुखाया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मकारी तो तुम पे खत्म है। पता नहीं मेरा दोस्त यासिर किस तरीके से जिंदगी गुजारा तुम्हारे साथ। देखा आपने, देखा। चुप कर जाओ, बंद कर दो आपस की लड़ाई है। और तुम क्यों नहीं गए बहू को मनाने के लिए? अब्बा, क्योंकि मोहतरमा की शर्त है कि जब तक फिजा यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ इस घर में नहीं आएगी। ये क्या फजूल सी शर्त रखी है सबा ने? ये घर जितना तुम्हारा और फिजा का है उतना ही सबा का भी है। सबा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एक ही तो बेजलर सी नंद है और उसका भी वजूद उसे गवारा नहीं है। कितनी ज्यादती है ना वैसे अब्बू। क्या शादी के बाद बेटियां वालिदैन के घर पे अपना हक खो देती हैं? बेटा, किसने कह दिया तुमसे? मेरे जीते जी मेरे होते तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कौन निकालेगा तुम्हें? शुक्र है कि अम्मी के बाद आपका साया मेरे सर पे मौजूद है, वरना शादी के बाद तो भाई ने मुझे हाथ पकड़ के निकाल देना था इस घर से। कितनी बड़ी इमोशनल ब्लैकमेलर हो। पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने फ्रस्ट्रेशन में कुछ कह दिया होगा इसको। अब आप भी तो देखिए ना ये किस तरह के यहाँ पे मसले मसाइल क्रिएट करिए हमारे। सबा के साथ इसके झगड़े होते रहते हैं, वो मुझसे लड़ती रहती। क्या करूं मैं? वो फजूल बकवास भाभी के सामने करने से पहले ये तो सोच लेते कि आपकी बहन भी उस घर में है, उसका घर बर्बाद हो सकता है। सबा, इस बात के लिए मैं तुमसे कई बार एक्सक्यूज कर चुका हूं। और मत भूलो तुम वहां पे मेरी वजह से नहीं, अपनी नंद के तानों तशनों की वजह से हो। जिस भी वजह से हूं, मगर असल वजह तो आप ही है ना इस सब की। बहुत अच्छे शाहना बेगम, बहुत अच्छे। मुझे फख्र हो रहा है तुम्हारी तरबियत पर। यह औलाद है, हमारे सामने ही लड़ रही है, मर रही है, कट रही है, यानी कोई लिहाज ही नहीं है माँ बाप का। बिल्ली के भागो चीका टूटा, मेरी गलती पकड़ में आ गई। बजाय इसके के मौके की मुनासबत को देखते हुए इन दोनों को समझाएं, आप उल्टा मुझे सुना रहे हैं। कि किसी की सुनने समझने को तैयार हो तब ना। दोनों अपने फैसले खुद कर रहे हैं। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए कि ऐसी औलाद पैदा की हमने। निरी शर्मिंदगी। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसको ससुराल छोड़ने जाना है या नहीं जाना? मुझे कहीं भी नहीं जाना। आप लोग जाएं, आप लोगों ने जहां जाना है, मैं कहीं नहीं जा रही। अपनी जुबान बंद करो और जाके खामोशी से गाड़ी में बैठो। चलो। अम्मी, आप हर बार क्यों जबरदस्ती करती हैं? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी जब तक मेरी कुछ शराइत पूरी नहीं हो जाती। तुम्हारी और तुम्हारी शर्तों की ऐसी की तैसी, समझी? चलो निकलो यहाँ से, चलो।
अब्बू आप देखें ना अम्मी को। तुम्हारी माँ ने पहली दफा अक्लमंदी की बात की है, और मैं तुम्हारी माँ के साथ हूं। तुम खामोशी से अपने ससुराल जाओ, और अगर वहां जाकर तुमने किसी बेतुके मुतालबे का इजहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो जाओ, मैं लेके जाओ इसको, चलो निकलो यहाँ से। वाह है, इस लड़की ने तो दम मचा के रखा हुआ है। शर्तें मनवाएगी, देखती हूँ मैं। मुझे ना ये घर आ क्वाइट प्लेस का सेकंड वर्जन लगता है। अभी कोई बोलेगा तो मॉन्स्टर आ जाएगा। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो यहाँ उल्लू बोलना शुरू कर देंगे। अम्मी बताएं। अरे तुम तो मेरी मैना हो, हमेशा चहचहाती रहो। अम्मी प्लीज दरवाजा मत बंद करें। सारे दरवाजे तुमने खुद बंद किए हैं मरियम। क्या लेने आई हो यहाँ? माफ प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दे। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल सकता तुम्हें, माफी। क्या सुकून? अम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर। बस एक बार कह दे कि मरियम मैंने तुम्हें माफ कर दिया, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे। कभी माफ नहीं करेगा ना मेरा अल्लाह और ना मैं। मरियम, ये क्या कर रही हो तुम? मरियम पागल हो गई हो क्या? वो अम्मी बुला रही थी मुझे। कोई नहीं बुला रहा मरियम, ये तुम्हारा वहम है। संभालो खुद को। अगर मैं नहीं आती तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाता। नहीं कुलसुम, मेरा वहम थोड़ी है। वाकई अम्मी रोज मुझे बुलाती हैं। मैं उन्हें देख सकती हूँ, उनकी आवाज सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। अब इस तरह से यहाँ पे यूं अकेले रहना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊंगी। अम्मी बुला रही हैं मुझे, चली जाऊंगी उनके पास। अम्मी के पास चली जाऊंगी। चली जाऊंगी उनके पास। अम्मी मुझे बुलाती। अच्छा, मैं तुम्हें ये काट के देती हूँ। आप लोग भी इसकी बातों को दरगुजर कर दिया करें। बच्ची है, ना समझ है। ना समझ बच्ची, ना समझ बच्चियां दूसरे की बेटियों को घर से दरबदर करने के मुतालबे नहीं रखती हैं। तुम यकीन करो फिजा बेटा, हम सब हैरान है इसकी बेतुकी बात के ऊपर। सबने डांटा इसको। आइंदा ये ऐसी बात नहीं करेगी। अरे नहीं बहन, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, क्यों शर्मिंदा करती हैं? जहां दो बर्तन होते हैं वो बचते हैं आपस में। अरे बहन, आप परेशान क्यों होती हैं? ये आपसे ज्यादा मेरी बेटी है। मैं तो खुद जुनैद को कान पकड़ के लेके आने वाला था अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। वाह क्या बात है। पहले बात कर लें, उसके बाद माफिया मांग लें।
ठीक है, वैसे भी किसी का क्या जाता है। जुनैद, तुम भी दरगुजर किया करो बेटा। कैसी बातें करेंगे आप? मेरा और सबा का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, और अब जब ये आ गई है तो जो भी मामला था वो खत्म हो गया। जीते रहो बेटा। बहुत खूब। सबने आपस में माफिया मांग ली है ना। जिसका दिल दुखाया उससे तो किसी ने पूछा भी नहीं। बेटा, बात को खत्म करते हैं। नहीं, वो ठीक कह रही है भाई साहब। यकीनन उसका दिल तो दुखा होगा ना। सबा माफी मांगेगी।